वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो सत श्री अकाल। आप सब ने मेरी पिछली वीडियो ਨੂੰ बहुत प्यार ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। So I'll try to make this video in Hindi. So today we are going to talk about a book, Brain Rules, written by John Medina. John Medina is development molecular biologist and research consultant. He always thinks that जो भी हम करते हैं, जो भी हम गलत करते हैं, वो सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो गलत तरह से सोचता है। He says, because we don't fully understand how our brain works, we do dumb things. So हमारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें एक बुक प्रोवाइड की है जिसका नाम है ब्रेन रूल्स। इस बुक में उन्होंने 12 रूल्स बताए हैं। इन 12 रूल्स को यूज करके अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप टीचर हो, बिजनेस पर्सन हो और कुछ भी, तो आप अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक है। तो चलिए जानते हैं इन 12 रूल्स के बारे में जो उन्होंने इस बुक में बताए हैं। सो फर्स्ट रूल इज दैट ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। हमारा ब्रेन समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। हमारे सोचने की शक्ति, हमारी डिफरेंट एक्शंस पे रिएक्शन देने की शक्ति, हमारी सर्वाइवल टेक्निक, सभी में टाइम के साथ चेंज आया है। चाहे हम इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, पर हमारा दिमाग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमने वक्त के साथ साथ एक्शंस को एनालाइज करके अपने सर्वाइव करने की स्ट्रेटेजी को बहुत चेंज किया है। लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ये हमारी सर्वाइवल की सबसे पुरानी टेक्निक है। अगर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें लोग हमारे गोल्स की कदर करते हैं, अगर वो हमारे साथ रहकर खुश हैं, अगर हम अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस ग्रुप के साथ हम रह रहे हैं, वो वहां से हमें हमेशा नेगेटिविटी मिलती है, तो हमारी सारी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। और यही रीजन बनता है हमारी बहुत जल्दी डेथ का भी। सो हमें खुश रहने के लिए एक ऐसे ग्रुप के साथ रहना चाहिए जो हमारी डूइंग्स को समझता हो, जो हमारी फीलिंग्स को समझता हो, जो हमारे जैसी थिंकिंग रखता हो। तो मेडिना एक्सप्लेन दैट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन्स सर्वाइव, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। रिसर्चर्स ने 2 तरह के लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। ग्रुप ए में उन्होंने उन लोगों को रखा जो हाईली एक्टिव थे, जो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन ग्रुप बी में उन्होंने उन लोगों को रखा जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। रिसर्च में जो सामने आया वो था कि ग्रुप ए का जो ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव है। इसका रीजन ये था कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके ब्रेन में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, जो न्यूरॉन्स को अच्छी तरह से वर्क करने में हेल्प करता है। जबकि जो ग्रुप बी था उनके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए उनका जो ब्रेन था वो कम एक्टिव था। सो जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का ब्रेन अच्छी तरह से वर्क करता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो थर्ड रूल इज स्लीप वेल, थिंक वेल। लॉजिकल थिंकिंग के लिए हमारे ब्रेन को स्लीप बहुत जरूरी है। नासा में उनके वर्कर्स को जब 26 मिनट्स का स्लीप नैप दिया गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी 34% ज्यादा बढ़ गई। सो जब दिन के 2-3 बजे होते हैं तो हमारे दिमाग में बायोकेमिकल्स की एक जंग चल रही होती है, तो जगे रहने की और सोने की वो जंग होती है। तो अगर हो सके तो 2 बजे एक नैप ले लेना चाहिए। ये स्लीप नैप हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत बूस्ट कर सकता है। अगर आप दोपहर को स्लीप नैप लेने के कैपेबल नहीं हो तो रात को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। आपकी एज के अकॉर्डिंग जितनी स्लीप चाहिए
उतनी स्लीप लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अगर आप हर बात पे स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को वेस्ट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं रहेगी। हमारा ब्रेन 30 सेकंड के लिए ही स्ट्रेस लेने के कैपेबल है, ये सिर्फ उसी को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को 30 सेकंड से ज्यादा लेते हैं, अगर हम सारा टाइम स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये हमारी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसा करने से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर हमारे घर में ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना पड़ रहा है, अगर हमारी जॉब पे, हमारी क्लासेस में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज उनके सॉल्यूशंस ढूंढिए, क्योंकि स्ट्रेस हमें डैमेज कर रहा है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा कम कर रहा है। सो रूल नंबर 5 इज एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर एक ब्रेन दूसरे ब्रेन से डिफरेंट होता है। हमें स्कूल में बताया जाता है कि हमारा सबका ब्रेन सेम है, लेकिन हम फिर भी सेम स्कोर नहीं करते, तो इसमें हमारी गलती है। लेकिन नहीं, हम सबका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है, डिफरेंटली वायर्ड होता है, और इसको स्कूल्स में ग्रेड सिस्टम के थ्रू निग्लेक्ट किया जाता है। हम अपने ब्रेन को तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम किसी और के जैसे अपना ब्रेन नहीं बना सकते। इवन ट्विंस का भी ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। रूल नंबर 6, We don't pay attention to boring things. हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको क्रिएटिव थिंग्स में इंटरेस्ट होता है। अगर हम कुछ बोरिंग देखते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और हम उसको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे बच्चे हर एक चीज में क्रिएटिव चीज ढूंढते हैं, इवन हमारा ब्रेन जाने अनजाने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाता है कि इज इट रिलेटिव टू मी, क्या मुझे ये पसंद है, क्या मैं ये खा सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे ब्रेन को उस चीज के साथ रिलेटिविटी मिलती है, अगर हम उस चीज को पसंद करते हैं, तो ही हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज बोरिंग थिंग्स को हम अटेंशन नहीं देंगे। रिपीट टू रिमेम्बर। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख के रख सकते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, क्या क्या काम आप लोगों ने करने हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो इंफॉर्मेशन रिपीट होगी तो आप उस पर फोकस कर पाओगे। रूल नंबर 8 सेज दैट आवर सेंसेस वर्क टुगेदर, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमारे सभी सेंसेस एक साथ वर्क करते हैं। सपोज हमने एक फ्लावर को देखा है, उसको देखते ही हमें ये याद आता है कि ये फ्लावर मैंने तभी देखा था, तो हमारे ब्रेन ने ये वर्क किया। अगर सपोज हम उसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं तो हमें कोई और फ्रेग्रेंस याद आती है जो हमने कभी पुराने वक्त में ली थी, बिल्कुल सेम थी। अगर बारिश होती है तो वो जो खुशबू आती है उससे हमें कुछ ना कुछ अगर मेमोरीज जुड़ी हुई हैं तो वो हमें याद आ जाती हैं। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो एक साथ वर्क करती हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो, और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और आपने कुछ लर्न करना है, तो आप उसके साथ कोई स्मेल, कोई सेंस, कोई विजन, ऐसी चीज जोड़ सकते हो जिससे वो चीज आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहे। बिकॉज आवर सेंसेस वर्क टुगेदर। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की जो सेंस है वो बाकी सारी सेंसेस से ज्यादा काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई बायोग्राफी रीड की है तो हम टाइम के साथ उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर उस पर कोई मूवी बन गई है और हमने वो मूवी को देखा है तो हमें उसके सारे सीन्स ज्यादा टाइम के लिए याद रहेंगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज को 3D स्टडी करके पढ़ते हैं तो वो भी हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहता है एज कंपेयर टू जब हम उसको बुक में पढ़ते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इमेजेस के थ्रू चीजों को लर्न करें। सो रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। डॉक्टर मेडिना की वाइफ भी क्लासिकल म्यूजिशियन थी और उन्होंने और भी म्यूजिशियन को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि जो म्यूजिक है वो हमारी वोकैब को इम्प्रूव करता है और हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। इससे हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो म्यूजिक भी हमें बहुत स्मार्टर बना सकता है। अगर आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो तो बेस्ट है, अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
क्योंकि ये हमारे मूड को भी चेंज कर देता है और हमें हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। रूल नंबर 11 इज मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। एक रिसर्च में मेल एंड फीमेल्स को हॉरर मूवी दिखाई गई, तो उसमें क्या पाया गया कि जो मेल पर्सन थे उनका जो राइट हेमिस्फीयर था वो एक्टिव था, लेकिन जो लेफ्ट हेमिस्फीयर था वो शांत था। लेकिन फीमेल्स में ये बिल्कुल ऑपोजिट था, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव था लेकिन राइट हेमिस्फीयर जो था वो शांत था। तो इससे हम उनको और भी ज्यादा रिसर्च करने के बाद क्या पता चला कि जो मेल एंड फीमेल्स हैं वो बहुत डिफरेंटली सोचते हैं, उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है। तो उनका जो स्ट्रेस को हैंडल करने का मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। और बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाती हैं। रूल नंबर 12 इज वी ह्यूमंस आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम अगर छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको हर एक चीज में कुछ नया मिलता है, वो हर चीज को देख के एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन एज के साथ ये सब कुछ डिक्रीज होने लग जाता है। हमारे इंटरेस्ट हैं वो बाउंडेड हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कम होना शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि हम अपने ऑफिस के क्यूबिकल में फंसे रहते हैं, हम अपने स्कूल में फंसे रहते हैं, कॉलेज की स्टडीज में फंसे रहते हैं, लेकिन हमें अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना चाहिए। हमारे जो दिमाग है उसको रेस्ट देनी चाहिए ताकि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो प्रिजर्व हो सके और हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क कर सके। गूगल अपने एम्प्लॉयज को 20% टाइम देता है टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, और इसी वजह से जीमेल एंड गूगल न्यूज जैसे आइडियाज इन्वेंट हुए हैं। आई होप आपको ये 12 रूल्स अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से पहले कौन सा रूल पता था और आप उसको यूज करते थे। अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज इनको अपनी लाइफ में यूज करना और अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे कोई भी बुक सुजेस्ट कर सकते हो जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।